हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। तो कीर्तन करते हैं 5 मिनट, उसके बाद कक्षा प्रारंभ करेंगे। ठीक है। आ रही है ना आप सबको मेरी आवाज? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आ रही है ना? ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जयो राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय कपिजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय कपिजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय प्रजन रंजन जय यशोदानंदन जय प्रजन रंजन यमुना तीरावनचारी जय विहारी यमुना तीरावनचारी जय विहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद तुलसीदास गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Ho Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Ho Krishna Balaram, Jai Ho Lalita Vichaka, Radhe Shyam. राधे श्याम जय हो राधे श्याम जय हो गौरानिताय जय हो गौरानिताय जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय हो गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मधेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री श्री मधेसी स्वामी श्री प्रभुपाद जी की दर्शक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर जी की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम शेर श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायनी भक्ति देवी वृंदा देवी तुलसी देवी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। गंगा माई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु नमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका आज की सायंकालीन इस कक्षा के अंदर। मेरा सबसे निवेदन है यदि संभव हो तो आप लोग अपने कैमरे खोल लीजिए अगर आप कोई और कार्य ना कर रहे हो इस कैमरे के पीछे से तो
बिकॉज जब तक कैमरा खोलेंगे नहीं, इंटरेक्शन होगा नहीं, फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो कैसे बात पता लगेगा कि समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। कैमरे बंद रखने का मतलब ये होता है कि शायद मैं पीछे से कोई और भी कार्य करने चाह रहा हूं या चाह रही हूँ, है ना। तो उस पॉसिबिलिटी के अंदर मैंने आपको क्या बोला या आपने क्या समझा, हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे, है ना। अगर आपको हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, मजबूरी है दंडवत तो प्रणाम। आप उसको बंद रखिए। अगर आपको बहुत मजबूरी है तो आप उसको बंद रखिए। अगर मजबूरी नहीं है और मैनेज कर सकते हैं तो आप खोल के रखिए। दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेक्टिव है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत मजेदार है। इसमें मेरा रोल उतना ज्यादा नहीं है जितना आप लोगों का रोल होगा। नेचुरली जब कर्मों की बात आती है तो हम लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, है ना। ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है तो वैसे क्यों हो रहा है। तो अभी हम आपको पहले तो एक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। हमने पिछले सेशन में सबसे पहला हमारा सेशन था आनंद की खोज, जिसमें हम देख रहे थे कि हर व्यक्ति आनंद की खोज में, है ना। लेकिन वो आनंद हमें क्यों नहीं मिल रहा था कि हमने उस परम पिता परमात्मा का हाथ छोड़ दिया है, जिसका हाथ हमारे हाथ में होना चाहिए था। उसको छोड़कर हम आनंद की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा था। तब हमने दूसरा सेशन किया क्या वास्तव में भगवान है। तो उसमें हम देख पाए शास्त्रों के माध्यम से कि यस, गॉड इज देयर। ये प्रकृति ऐसे ही नहीं चलती, जिसमें भगवान ने बताया था अहम बीज प्रदा पिता, मैं सभी का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। फिर हमने देखा भगवान एक है या भगवान अनेक है। अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों। तो उस सेशन में भी हमने देखा कि ये जो हमारा मोहम्मदन धर्म है ये कैसे हुआ, ईसाइयों का कैसे हुआ, है ना। उसमें जो है प्रॉफिट मोहम्मद क्या बताते हैं, है ना, और जीसस क्राइस्ट क्या बताते हैं, वे सब चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा मैं कौन हूँ। तो उसमें हमने देखा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है। तो आत्मा अंत समय में जब शरीर को छोड़ के जाती है तो उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, उसको बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार। तो उसी के माध्यम से हमारे को जन्म आगे मिलता है। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि पुनर्जन्म तो होता है। जो लोग कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई जन्म वनम नहीं होता, सब कुछ यहीं भोग करके जाना है, वो सब मिथ हैं, झूठ फैलाए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। पुनर्जन्म तो होता है। क्यों? अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो उसको हम देखेंगे आगे। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो आगे आज कौन कैसे किस परिवेश में जन्म ले रहा है उसको कैसे समझ पाएंगे हम, यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो, है ना। रैंडमली कुछ नहीं होता है, अचानक से कुछ नहीं होता है। नथिंग इज हैपनिंग बाय चांस। हर चीज के पीछे कोई ना कोई सोची समझी नीति होती है। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। हम पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे, और ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा आज। उसके बाद यदि किसी के कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो फिर प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस सेशन को थोड़ा लंबा हो सकता है वो सेशन। ठीक है। तो आप सब ने, अब कर्म के ऊपर जब बात आती है तो आप सब ने उंगलीमल डाकू का नाम सुना होगा। उंगलीमाल सुना किसी ने? उंगलीमाल होता था एक डाकू, पहले उसका नाम था उंगलीमाल, बाद में उसका नाम हुआ रत्नाकर डाकू। ठीक है। और उसके बाद वो कौन बन गए? वाल्मीकि। वाल्मीकि का नाम तो सुना होगा आप सबने, है ना। तो उनसे जब नारद मुनि मिले तो उन्होंने पूछा तुम ये सब क्या करते हो? बोले मैं अपने घर वालों की आजीविका कमाने के लिए, मेरा ये पेशा है कि मैं रत्नाकर डाकू हूँ और लोगों से सामान लूटता हूँ और फिर अपने घर वालों का पेट पालता हूँ। तो नारद मुनि ने पूछा कि यदि आप अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं गलत कर्म करके, गलत कार्य करके, तो क्या आपके घर वाले भी आपके इस कर्मों के फल को भोगने के लिए आपके साथ तैयार हैं? तो रत्नाकर डाकू अपने घर जाते हैं, अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैं इतना धन कमाता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, आप सबके लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए,
तो मेरे को जब इन कर्मों की सजा मिलेगी, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है, अगर मिलेगी तो क्या आप मेरा साथ देंगे या देंगी? कहती है नहीं, ये तो आपका फर्ज है, आप गृहस्थी का पेट पाल रहे हैं, ये आपका फर्ज है। अब आप बुरा कर्म करके यदि धन कमा रहे हैं, किसी को मार के, किसी को काट करके, तो उसकी सजा तो आप ही को भुगतनी पड़ेगी, उसमें हम आपके साथ भागीदार नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति कर्म करता है, उसके बाद उनको चोट लगी वहां से और उन्होंने फिर संन्यास धारण कर लिया और बाद में जाकर के वो वाल्मीकि ऋषि बने, ठीक है ना। तो सबको पता लगा कि अपने कर्म तो हम लोगों को खुद ही भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक क्या कहते हैं उसको, आर्थर एश थे, कभी किसी ने नाम सुना है? आर्थर एश, विंबलडन चैंपियनशिप में इनका बहुत नाम था, लॉन टेनिस, जिसको लॉन टेनिस बोलते हैं, है ना। तो आर्थर एश बीमार हो जाते हैं, और वो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल भी थे। वो एक बार बीमार हो जाते हैं तो उनको सब लोग बोलते हैं आकर के, जो उनके फैंस थे, कि आर्थर एश, आप तो यंग हैं, आप अच्छे इंसान भी हैं, आपके अंदर बुरी आदतें भी नहीं हैं, फिर भी आप क्यों बीमार हुए? तो आर्थर एश क्योंकि थोड़े स्पिरिचुअल थे, इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति 100% मटेरियलिस्टिक होगा वो बोलेगा पता नहीं मैंने क्या किया, या भगवान मुझे क्यों सजा दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आर्थर एश ने बोला, एक चीज बताइए, जब अभी जो बीमारी आई उसके लिए आप सब कह रहे हो कि भगवान ने आप ही को क्यों चुना, जब प्रतियोगिता करके 50 करोड़ लोगों में से 5 लाख, 5 लाख में से 50,000, 50,000 में से 5,000, 5,000 में से 4 लोग, 4 में से 2, और 2 में से मैं एक, जब मुझे चुनकर भगवान ने यहां तक पहुंचा दिया, तब तो मैंने नहीं बोला कि भगवान मुझे ही क्यों चूज किया आपने, किसी और को चूज करके आप किसी जीत के मुकाम तक पहुंचा देते, है ना। अभी आप देखते हैं, जैसे कि कोई बच्चा हो, मान लो स्कूल में, अगर वो 98%, 99% या 100% मार्क्स आजकल बच्चे ले आते हैं, तो ले आता है, तो सब लोग उसका क्रेडिट लेने का प्रयत्न करते हैं। उसको जो ट्यूशन टीचर पढ़ाती है वो कहती है मैंने पढ़ाया, देखो बच्चा इतना मार्क्स लेके आया। मम्मी बोलेगी मैंने इसको टाइम से खाना दिया, मैंने इसको दूध पिलाया, अगर मैं सब डाइट इसको ना देती तो इसका दिमाग कैसे चलता, तो ये क्रेडिट मेरे को जाता है। पापा कहते हैं अगर मैं इसको पैसे ना देता तो ये बुक्स कैसे खरीदता, तो ये क्रेडिट मेरे को जाता है। तो सब लोग श्रेय लेने के उसमें लगे रहते हैं। और वही बच्चा यदि मान लो 40% या 38%, 40 भी नहीं, 38% या 35% मार्क्स अचीव करके ले आता है, तो उस समय उसको सभी लोग शिकायत करेंगे कि ये तूने क्या किया, है ना, ये नंबर कैसे कम आए, मैंने तो तुझे बहुत सुविधा दी, तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया, तूने ये नहीं किया होगा, तूने वो नहीं किया होगा। तो उसका क्रेडिट लेने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, वो क्रेडिट बच्चे पे छोड़ देंगे। यदि बच्चा भी वो क्रेडिट लेने को तैयार नहीं होगा तो सारा दोष है भगवान के सिर पे हम जो मोड़ देंगे, तो ये भगवान ने किया होगा। तो अंत में बेचारा कौन, जो बोलता ही नहीं है, फंसता कौन है? भगवान। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, सब भगवान कर रहे हैं, ये भगवान के द्वारा किया धरा है ना। तो होता क्या, मैं आपको और छोटी सी एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार 4 लोग एक मूवी का टिकट लेते हैं, है ना। उसमें से 3 लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं, मान लो 3 से 6 का शो था। एक जो दोस्त होता है उसको कुछ काम पड़ जाता है। अब उसको काम पड़ जाता है तो वो लगभग 4:30 बज रहे होते हैं तब थिएटर के अंदर घुसता है, तो 1.5 घंटे का पिक्चर निकल गया। और जैसे ही अंदर घुसता है तो देखता है एक आदमी को बड़ी तेज गोली लगती है और वो मर गया। फिल्म के अंदर की बात है ये, है ना। ये गोली लगी और ये मर गया। बोले अरे अरे, इसको तो नहीं मरना चाहिए था, इनको क्यों मार दिया इन्होंने। वो क्यों बोल रहा है ऐसा कि इसको क्यों मार दिया, इसको नहीं मरना चाहिए था, उसको बुरा लगा कि उसको गोली लगी, ऐसा क्यों बोल रहा है। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है कि उसको ये नहीं पता कि पहले 1.5 घंटे की मूवी के अंदर क्या हो चुका है, इसका दोष था या इसका दोष नहीं था। ऐसे ही हम लोग हैं, पिछले जन्म में हमने क्या काम किए, पुनर्जन्म तो होता है, आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार की कवरिंग होती है। ये हमने प्रूव कर दिया था अपने सेशंस के अंदर, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति
पीछे की कहानी जब तक नहीं समझेगा, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक वो चीज उसको समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कभी कभी कोई बच्चा होता है, बहुत पैसे वाले घर में जन्म लेता है ना। कोई बच्चा होता है उसी टाइम, उसी मुहूर्त में एक गरीब घर के अंदर जन्म ले रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति को बहुत सारी चीजें खाने को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट, जूस। किसी बच्चे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुपोषण से वो बच्चा मारा जा रहा है ना। तो ये जो है ना, अ, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, किसी को देखेंगे आप कि वो कुरूप है, यानी उसका अंदर रूप नहीं है। ठीक है, किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उसके पेरेंट्स काफी अच्छे हैं, रिच हैं, पैसे वाले हैं, उसको किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको पढ़ाई नसीब नहीं है, स्कूल का मुंह उसने कभी देखा ही नहीं है। कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, कोई बहुत बड़े घर में रहता है, उसके घर के बाहर 10-10, 12-12 गाड़ी खड़ी है, गार्ड खड़े हैं, है ना। और कोई बहुत एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। कोई पैदा होता है बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, अब गुड़गांव को ही ले लीजिए, है, कोई चला जाएगा साउथ गुड़गांव में, तो कोई मैदानता में पैदा हो रहा है, कोई मदरहुड के अंदर पैदा हो रहा है, और एक यहाँ पर है एक छोटे से क्लिनिक के अंदर, या नहीं तो एक रोड के ऊपर एक बच्चा पैदा हो गया। आपने ये भी देखा होगा, कोई ना कोई माता रोड पे, ट्रेन में, है ना, और कहीं बस में बच्चे को जन्म दे देती है कई बार। तो ये सब परिस्थितियां आखिर ऐसी क्यों बनती हैं? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो क्या भगवान इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार है? क्या भगवान इतने भेदभाव करने वाले पार्शियल हैं? क्या भगवान निर्दयी हैं? सक्सेस मिली तो ये हमारे द्वारा हुआ, है ना। अगर फेलियर हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल भगवान को बता दिया जाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, मानो आ, दो लोग जा रहे थे रोड के ऊपर, उनकी गाड़ी आपस में टकरा जाती है ना, गाड़ी आपस में टकरा गई, दोनों पहुंच जाते हैं जज के पास, कोर्ट केस हो जाता है, जज के पास पहुंच गए। तो जज अब कैसे फैसला लेगा? जज तो देखेगा कि क्या क्या एविडेंस है, यानी सबूत क्या है, प्रूफ क्या है कि इस बंदे ने इसकी गाड़ी में टक्कर मारी। जब उसको पुलिस से, गवाह से, या कैमरा कहीं लगा होगा दाएं बाएं, उसके माध्यम से वो जज कर पाएगा, तभी तो फैसला देगा। एक व्यक्ति जिसकी कार के अंदर चोट मारी गई है उसको मुआवजा मिलेगा, और जो दूसरा व्यक्ति जिसने उसकी कार को चोट मारी थी उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान जो है पार्शियल नहीं है। तो क्या वो जज पार्शियल था, एक को सजा दे दी और एक से एक का मुआवजा दे दिया? क्या वो पार्शियल था जज? नहीं, जज कभी पार्शियल नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान भी पूरी सृष्टि के जज हैं, वो कभी भी पार्शियल नहीं होते हैं। ठीक है, भगवान भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन मिलता है। ठीक है, तो भगवत गीता 9.29 के अंदर भगवान कहते हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं, यानी इक्वल टू ऑल। ठीक है, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं, है ना। तो भगवान 9.29 में ये बातें हमारे को बता रहे हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, उनके लिए सब बराबर है ना। जब मैं छोटा होता था तो एक पंजाब केसरी आती थी अखबार, तो उसपे एक कॉलम आता था, कोई सरदार जी थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो लिखते थे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उस कॉलम होता था एक पेज के ऊपर, और उसके नीचे ऑडिटोरियल पूरा लिखा होता था, क्या लिखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यानी कि निर्वैर भाव से वो अपनी बातों को, अपने पक्ष को रखा करते थे। ठीक है, तो जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे।
ये भी आपने सुना होगा, है ना। समाज के अंदर बोला जाता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे, ऐसा भी बोला जाता है ना। आम का पेड़ लगाएंगे, आई मीन आम का बीज लगाएंगे तो आम पाएंगे। कैक्टस होगा तो फिर कांटेदार कुछ निकलेगा, है? फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कांटेदार क्यों निकल रहा है। तो यहाँ पर एक हम आपको हम्म, बताते हैं नियम, न्यूटन का नियम होता है। थर्ड थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? एवरी एक्शन देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका आपको इक्वल या अपोजिट रिएक्शन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आप जो कर्म होते हैं, फिर भगवत गीता 4.17 के अंदर भगवान बताते हैं कर्मणा गहनो गति, यानी कि कर्मों की जो गति है बहुत गहन है, इसको समझना कोई आसान कार्य नहीं है। तो यहाँ हम बताएंगे आपको कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं जो हम सब आप कर रहे हैं। तो कर्म 3 टाइप्स ऑफ कर्मास होते हैं, यू कैन राइट डाउन, नोट डाउन। नंबर 1 जिसको बोलते हैं कर्म, कुछ लोग इसको सकाम कर्म भी बोल देते हैं, कुछ इसको शुभ कर्म भी बोल देते हैं। तो इसमें कौन से काम आते हैं कर्म के अंदर? अच्छे काम, या यूं कह लीजिए कि पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है उसको सकाम कर्मी या कर्म कर्म कहते हैं उसको। कैसे होते हैं पुण्य कर्म? कहीं आपने मंदिर के अंदर पंखे लगवा दिए, कहीं भंडारा करवा दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, पानी के लिए आपने प्याऊ लगवा दी, और किसी को आंखों का ऑपरेशन कराना है उसको आंखों का ऑपरेशन करा दिया आपने, उनको दवाइयां दिलवा दिया आपने, तो ये क्या हुआ? पुण्य कर्म हुए, ठीक है। फिर होते हैं सेकंड नंबर पे वी कर्म। जैसा कि वी कर्म का मतलब क्या है? विपरीत कर्म, शास्त्रों के विपरीत कर्म। जो कर्म हम उल्टे करते हैं यानी कि शास्त्र के विरुद्ध जा करके करते हैं उनको बोला जाता है वी कर्म। जैसे कि कोई व्यक्ति मांस खाता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है ना। कोई ज्यादा ईगो में रहता है, मैं इसको बता दूंगा, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, है ना। फिर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है, किसी के साथ धोखा करता है ना, जो कि आजकल समाज के अंदर बहुत ज्यादा चीज ये चल रही हैं, आप सब जानते हैं ये सब चीजें बहुत ज्यादा। तो इन सबको बोलते हैं विकर्म, ठीक है, यानी विपरीत कर्म। विपरीत से भी आया, शास्त्रों के विरुद्ध। फिर होता है एक आकर्म, जिसको जिसके न्यूट्रल एक्टिविटी भी कहा जाता है, आकर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है न्यूट्रल एक्टिविटी का? कर्म तो हम करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे जिसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे हम अभी आपको न्यूटन का बता रहे थे हम, थर्ड लॉ, उसमें बता रहे थे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कर्म तो हम करेंगे और उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। कर्म करेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया, अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, विकर्म करेंगे तो हम नरक जाएंगे। लेकिन अकर्म करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम भगवान के पास जाएंगे। अब बताते हैं हम आपको कैसे, ये समझने वाली बात है। मान लो आपके सामने एक वाल है, दीवार जिसको बोलते हैं, और वो दीवार चुंबक की बनी हुई है, ठीक है। आप एक टेबल टेनिस की या लॉन टेनिस की एक बॉल लेके आते हैं, आप उस पर जोर की मारते हैं घुमा करके। जब आपने वो बॉल उसके ऊपर मारी तो यहाँ पर न्यूटन का लॉ लागू हो जाता है ना। अपोजिट रिएक्शन होगा, बॉल क्या होगा? जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से आपकी तरफ बॉल वापसी आएगी। वहीं अगर आपको ये बॉल लोहे की हो तो क्या होगा? बॉल वहां जाकर के चिपक जाएगी। अब यहां पर आकर के ऐसा हो जाएगा कि वो बॉल वहां गई तो वापस वहां से नहीं आई। तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं कर्म भी करूंगा ऐसे जिसका मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, यानी कि वो लौट के मेरे पास नहीं आएगा। कहते हैं कर्म लौट के आते हैं और हमें सब भुगतना पड़ता है। तो यदि हम अपने कर्म कौन से करेंगे? अकर्म, अकर्म करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। मसलन मैं आपको उदाहरण से भी समझा देता हूं। जैसे आप नौकरी में गए, है ना, तो नौकरी करने जाते हैं
तो ये मत सोच के जाइए कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये प्लानिंग मत बनाइए। नौकरी पे जाइए, सोचिए जो मुझे मिलेगा उसमें से 10%, 5%, 8%, 15% जो होगा भगवान के लिए खर्च करूंगा, जो बचेगा उससे मैं अपना गुजारा कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को अब स्ट्रेस नहीं होगा ज्यादा कमाने का, मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो मैं सुबह उठ करके ब्रश करता हूँ, ये नहीं कि मेरे मुंह से बहुत खुशबू आनी चाहिए, मैंने कॉलगेट किया, मैंने क्लोजअप किया, मैंने पेप्सोडेंट किया, नहीं, मैंने ब्रश किया ताकि मैं जब भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा हूं तो भगवान को मेरे मुख से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हम ये भी बता चुके हैं कि भगवान भी मतलब जो है ऐसा नहीं है कि वो एक मूर्ति है, फोटो है, लेमिनेशन, ऐसा नहीं है। वो भी आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। और फिर मान लो हमने खाना बनाया है, जैसे हम अपने लिए खाना बनाते हैं, उसको खाना नहीं, उसको भोग बोलिए। मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूं या बना रही हूं। वो भोग मैंने भगवान को लगाया और फिर मैंने खाया। तो अब उस खाने को बनाने के दौरान कोई त्रुटियां रह गई हैं। देखिए, जब हम अग्नि जलाते हैं तो कुछ ना कुछ चींटे मकोड़े उसके अंदर जाकर के जलते हैं, छोटे छोटे कुछ जीव होते हैं जो अग्नि में जाकर जल जाते हैं। अब उस ताप की वजह से मरने वाले जो जीव जंतुओं का पाप मेरे सिर पे नहीं आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं म्यूजिक का शौक रखता हूं तो मैं भगवान के लिए क्यों ना गाऊं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र क्यों ना गाऊं, या मैं कृष्ण के लिए कोई भजन क्यों ना गाऊं। तो क्या होगा, मेरे म्यूजिक का शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी वो जो एक्टिविटी है मुझे कार्मिक रिएक्शन से भी बचाएगी। मेरे को अब रिएक्शन नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके कहने का मतलब ऐसे, इससे मतलब ये समझ में आती है जैसे कोई भी कर्म हम जीवन में करते हैं वो हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, जिसका हमारे को फल नहीं भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, लोहे की बॉल मैग्नेट की बॉल पे मारेंगे तो बॉल वहां जाकर के चिपक जाएगी, यानी कि वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया। ठीक है। किसी को टीवी देखने का बहुत शौक है तो कोई यूट्यूब पर जा करके वहां पर भगवान का कुछ ना कुछ चीज देख सकते हैं कि मेरे को टीवी भी देख लिया मैंने, और मेरा अब ये जो समय होता है मेरा, ये समय मेरा कभी भी व्यर्थ नहीं होता है ना। तो ऐसा भी बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण करता है, जो अपना समय भागवतम करने में निकालता है, उसका उतना उम्र बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि जो समय आपने भगवान का नाम लेने में या श्रवण में या कीर्तन में व्यतीत किया है उतना समय आपका बढ़ जाएगा, यानी उतनी सांसें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुड एक्टिविटी करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बैड एक्टिविटी करेंगे तो नर्क जाएंगे। तो जो स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है वो भी कोई टिकट खरीदने की तरह है। मैं आपको बताता हूँ, आपने पुण्य कर्म किए, आप स्वर्ग चले गए। अब जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। कैसे? आप एक होटल में जाते हैं, वहां रुकते हैं 3 दिन के लिए, जैसे ही 3 दिन का किराया खत्म होता है, चौथे दिन आपको सुबह बोला जाएगा आपका किराया खत्म हो गया, अब आप जाइए। आप आधा घंटा भी लेट नहीं कर सकते हैं। आप आधा घंटा लेट करेंगे, बेरर आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा, आपके रूम के बाहर दरवाजा खड़काएगा, आपका सूटकेस उठा के बाहर रख देगा, इसको निकालो जी यहाँ से, आपका टाइम हो गया, हमें सफाई करनी है, दूसरा कस्टमर आ गया। ठीक है। ये जीवन की सच्चाई है। ऐसे ही स्वर्ग में भी होता है, ऐसे ही नरक में भी होता है। तो अब कर्म होते हैं, कुछ होते हैं इंस्टेंट, जैसे आपने एटीएम डाला पैसा निकल आया, और कुछ होते हैं डिलेड जिनका फल हमें मिलता है। किसी का फल हमें तुरंत मिल जाता है, किसी का फल हमें देरी से मिलता है, ये भी तो होता है ना। मान लो रोड पर एक माता जी जा रही है, किसी प्रभु जी ने, किसी व्यक्ति ने उनको कुछ बोल दिया, तो क्या होगा, एक झापड़ तुरंत रसीद हो जाएगा ना, कान के नीचे एक झापड़ रसीद। तो क्या हुआ, इंस्टेंट उसका हमारे को फल मिल गया। और डिलेड क्या होता है, मानो एक व्यक्ति ने मर्डर किया, अब वो गुड़गांव में मर्डर करके हैदराबाद में जाके छुप गया, भाई पुलिस ने तो एफआईआर लिख ली, पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो मिला 4 साल बाद, उसको उठा के वहां से ले आएंगे, उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, फिर उसको सजा देंगे। तो ये क्या हुआ, डिलेड हुआ। तो फिर कई लोगों का ये प्रश्न होता है
कि प्रभु जी जो मैंने कर्म किए उसका फल मुझे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा या आगे जाके भी भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। तो जो इंस्टेंट आपने किया, इंस्टेंट कर्मा, उसका फल आपको यहाँ मिल जाएगा तुरंत। जो बचे हुए होंगे वो अगले जन्म में। तो ऐसे ही तो अगला जन्म बनता है ना। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये होते हैं हमारे कर्म। वो कर्म लेकर के जब मैं आगे चलूंगा तो उसके अनुसार मुझे जीवन मिलेगा, उसके अनुसार मुझे परिवार मिलेगा। ठीक है। तो अभी फिर एक और भी होता है, एक होता है इंडिविजुअल कर्म और एक होता है कलेक्टिव कर्म। इंडिविजुअल मीन्स मैंने अकेले व्यक्ति ने किसी के साथ कुछ गलत किया, अब मैं रोड पे जा रहा हूं तो मेरी गाड़ी पलट जाती है, तो मैं मरूंगा, यानी सजा मेरे को अकेले को मिली। क्लियर है आप सबको ना? समझ आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, है ना? एक होता है कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, बस जा रही थी, खाई में गिर गई, 19 श्रद्धालु मारे गए। होता है ना ऐसा? प्लेन गया, प्लेन में 250 लोग थे, 250 मारे गए। ट्रेन जा रही थी, पूरी बोगी में आग लग गई। तो आदमी सोचता है इतने सारे व्यक्तियों ने गलत काम किए होंगे, ये सब क्या है? ये सब ये है, मानो एक कंपनी है जो मीट सप्लाई करती है, तो उसके एम्प्लॉय बोलते हैं हम मीट सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हम मीट काटते नहीं है। तो उस कंपनी में क्या होता है, 1/6 ऑफ द ऑल द सिंस, जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं उनका 1/6 असर उनके एम्प्लॉयज के ऊपर होता है। तो वो जो मुर्गा खरीदने वाला, मुर्गा काटने वाला, मुर्गा जिस वाहन में आया वो वाहन वाला, पैकिंग करने वाला, कोरियर करने वाला, उसके लिए टिन के सुंदर सुंदर डिब्बे बनाने वाला, ईच एंड एवरी वन, जो आदमी उस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है उसको वो फल भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से होते हैं, कलेक्टिव कर्म की सजा मिलती है ना? सब लोगों ने मिलके किया, अब वो सारे लोग मिलके एक बस में जा रहे थे, भगवान ऐसी व्यवस्था बनाते हैं वो बस खाई में गिर जाती है, सब मर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में चेन्नई के अंदर जो एक डॉक्टर का रेप हुआ था, 5-6 लोगों ने मिलकर किया था, जघन्य अपराध। 6 के 6 लोगों को इकट्ठा गोली मार दिया गया पुलिस द्वारा। ध्यान है आपको? भूल गए? भूले तो नहीं ना? अभी चेन्नई में ऐसा हुआ था। ठीक है। तो जो कलेक्टिव कर्म करते हैं उनको मिल करके सजा दी जाती है। एक परिवार था, बहुत धनी परिवार था, उन्होंने एक प्लान किया कि हम शादी करेंगे अपने बच्चों की और जयमाला करेंगे कहाँ पे? प्लेन के अंदर। 50 लोगों ने एक प्राइवेट प्लेन मतलब हायर किया। उस प्लेन के अंदर वो 50 लोग गए और वो प्लेन क्रैश हो गया, 50 के 50 लोग मारे गए। ना विवाह हुआ, ना जयमाला डली, ना वो लौट के वापिस आए, पता नहीं लगा आज तक कहाँ गए। एक मच्छर को भी आप मारेंगे तो पाप लगेगा। तो फिर क्या करें? घर में इतने मच्छर हो जाते हैं। उसका आंसर है आप लोग ओडोमास यूज कीजिए, आप लोग लाइजोल यूज कीजिए, आप लोग तेज पत्ता जलाइए, आप लोग अगरबत्ती जलाइए, कुछ भी कीजिए, आपको यदि मच्छर को मारोगे तो सजा मिलेगी। ठीक है। तो अनजाने में भी जब कोई गलत कार्य मेरे से हो जाता है उसकी भी सजा मिलती है। कोई व्यक्ति अननोन है, रोड पे जा रहा है, रेड लाइट पार कर दी, पुलिस वाला चालान काटेगा ही काटेगा। आप नहीं कह सकते मैंने रेड लाइट को देखा नहीं। ऐसा बोलोगे तो क्या आप चालान से बच भी नहीं। छोटा बच्चा है, जाता है, प्लग के अंदर उंगली दे देता है, तो क्या उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। तो करंट लगना ही है, क्योंकि प्रकृति अपना नियम कर रही है। दूध उबल गया, बच्चा गया, जल्दबाजी में उसने दूध में उंगली मारी तो हाथ जल जाएगा, हाथ पे छाले पड़ जाएंगे। ठीक है। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि अज्ञानता हो लेकिन ये बचाव नहीं करेगी। मैं बोल सकता हूं कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे नियम का पता नहीं था, मैं रेड लाइट तोड़ के चला गया है, सामने बोर्ड लगा हुआ है नो एंट्री एरिया, मैं कार लेके उसमें घुस गया, तो चालान तो कटेगा ही कटेगा।
बोर्ड कहाँ लगा था? साइड में लगा था, मैंने देखा नहीं जी। देख के चलो भैया, अब चालान कटवाओ, बाद में देख लेना अगली बार। तो बच्चे ने उंगली दी, बच्चे को करंट लगना ही लगना है, ठीक है ना। ऐसा भी देखते होंगे आप लोग, कई बार विवाह इत्यादि में जाते हैं, शादी के पंखे लगे होते हैं, छोटा बच्चा कहीं जाके कई बार उसमें उंगली दे देता है, उंगली कट गई उसकी। यू मस्ट हैव सीन, कभी ना कभी ऐसा वाक्य आपके सामने जरूर पेश आया होगा। तो क्या वो पंखा देखेगा कि ये बच्चा अनजाने में हाथ डाल रहा है? नहीं, अनजाने में किया हुआ कार्य उसकी भी हमारे को सजा मिलती है। फिर होता है, कई लोग क्या कहते हैं, कुछ मैंने बुरे कर्म किए, कुछ मैंने अच्छे कर्म किए, यानी कि मैंने 4 कार्य बुरे कर दिए और 8 कार्य मैंने अच्छे कर दिए। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, 8 में से 4 घटा दो, 4 का फायदा तो फिर भी मिल ही रहा है हमें, है? ऐसा नहीं होता है, ऐसे कभी काम नहीं चलता है। आपने 4 कार्य गलत किए, उन गलत कार्यों की सजा आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने 8 कार्य ठीक किए हैं तो उन 8 कार्यों की सजा आपको, सॉरी, उसका जो फल है, अच्छा फल है, वो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, यदि आप, अब कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं प्रभु जी आज तक, क्या मेरे को उनकी माफी मिलेगी? अब मैं सुधरना चाहता हूं, आपने ये बता दिया कि कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, मैं चाहता हूं कि मुझे कर्मों की सजा ना मिले, जो गलत कार्य मेरे से हो गए हैं उसकी क्या कोई माफी है? यस। अगर आप सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाते हो और अकर्म करने शुरू कर देते हो और पिछले कर्मों के लिए माफी मांग लेते हो, तो भगवान आपको माफ कर देंगे, लेकिन गुरु के माध्यम से। भक्ति की एक्टिविटीज में लग जाइए, गुरु की शरण ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। तो उसी दिन से आपका नया जन्म हो जाएगा। आपको पता है, हमारे इस्कॉन में जब भी किसी को दीक्षा मिलती है तो वहां उसको अंग्रेजी में बोला जाता है इनिशिएशन। तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है इनिशिएशन का? इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत। पिछले पाप आपके भगवान ने माफ कर दिए, क्योंकि अब आप किसी प्रमाणिक स्रोत के पास आ गए हैं, तो अब आपके नए जीवन की शुरुआत हो गई है। लेकिन शुरुआत करने के बाद अगर मैंने फिर से वही गलत कार्य करने प्रारंभ किए, तो अब मुझे सजा दुगनी होकर के मिलेगी, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण और भी देकर के हम समझा सकते हैं। जो कर्म होते हैं कैसे हमारे आगे आते हैं, पीछे कर्म आगे, आगे के पीछे कैसे होते हैं। एक किसान होता है, ठीक है, वो फसल काटता है 2022 के अंदर और ले जा करके ड्रम में डाल देता है। उसकी फसल 2022 की अच्छी फसल नहीं थी, उसमें कुछ कीड़ा लगा था, कुछ ब्लैकिश था, वो उसने डाल दिया। 2023 के अंदर उसने फिर से फसल की, फसल थोड़ी अच्छी होती है इस बार, पिछले 2022 के मुकाबले में इस बार की फसल उसकी अच्छी थी, तो उसने उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब आया 2024, 22 गया, 23 गया, 24, तो 24 में उसकी जो क्रॉप है, जो उसकी फसल है, एकदम फर्स्ट क्लास होती है, मस्त, मोती मोती जैसे दाने गेहूं के आगे, और उसने उसको ऊपर डाल दिया। अब 2025 आएगा, तो 2025 में जब वो निकालने जाएगा उस गेहूं को, तो सबसे पहले गेहूं कौन सी निकलेगी? जो उसने नीचे से निकालेगा ना, नीचे लोक लगा होता है, वो लोक खोलेगा, वहां से गेहूं निकालेगा, तो कौन सी निकलेगी? वो जो 2022 में डाली थी उसने। तो क्या वो ये कह सकता है, मैंने 2024 को तो बड़ी अच्छी फसल डाली थी, कैसे मेरी फसल खराब निकली है? तो इसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, वो हमारे को अब भुगतने पड़ रहे हैं। इस जन्म में तो मैंने कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं है, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सबका प्रश्न रहता है, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इतना ही बोलना था, आप लोगों को मैंने इन शॉर्ट समझा दिया, मोटी मोटी बात। यदि किसी का कोई प्रश्न है इस सेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं
कर्मों की गति जो हमने आपको बताया, कर्म अकर्म विक्रम, आप समझ चुके हैं उसको, और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का आप प्रयास करेंगे। बताइए, कर्मों से रिलेटेड कोई प्रश्न है किसी का? किसी के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, या सब ठीक चल रहा है? ठीक कभी चलता नहीं है। आते हैं शहर में, कभी रेड लाइट, कभी ग्रीन लाइट, कभी रेड लाइट, कभी ग्रीन लाइट है। कभी किसी के साथ कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन हम इसी संसार के अंदर सब कुछ ठीक ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, यस, प्रणाम प्रभु जी, कुछ हरे कहना? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक एग्जांपल और बताया था कि अगर हम पिछले महीने कोई काम करते हैं तो उसकी तनख्वाह नेक्स्ट मंथ में मिलती है। मैंने ऐसा एग्जांपल तो कोई दिया नहीं, बताइए। नहीं, मैंने नहीं दिया एग्जांपल। अच्छा, ठीक। हाँ, कोई नहीं, पूछो पूछो आप फिर भी। नहीं प्रभु जी, बस मैं बता रहा था कि एक एग्जांपल ये और था कि जो हाँ, पिछले अच्छा, ये महीने में एग्जांपल काम दे किया। सकते हैं। ये एग्जांपल भी होता है कि पिछले महीने काम किया तो तनख्वाह अगले महीने मिलेगी, अगले महीने करोगे तो उससे अगले महीने मिलेगी। ये एक एग्जांपल है। यस, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना हरे चाहते हैं कृष्णा आप? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। माता जी, माता प्रभु जी, जी। जैसे आपने बताया ना कि मन बुद्धि अहंकार होता है, उसके नीचे हमारी आत्मा दबी होती है। तो गीता में भी लिखा हुआ है कि 5 परतें होती हैं, उसके अंदर हमारी आत्मा होती है। तो प्रभु जी जी, कहते हैं कि यहाँ से हम जाएंगे तो हमारा ये शरीर थोड़ी जाएगा, लेकिन मैंने सुना है जिस शरीर से हम सपना देखते हैं वो शरीर जाता है हमारा ऊपर। नहीं माता जी, ऐसा ऐसा है है, प्रभु जी? ऐसा है माता जी। जब हम यहाँ से जाएंगे, हमारा ये शरीर तो पंचभूत का बना यहीं मिल जाएगा। जब हम आगे जाएंगे तो हमारे को माता जी एक यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर बोलते हैं उसको। एक देह होती है जो ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है। उसी देह में हमारे को डाल करके हमारी आत्मा को हमें पीड़ा पहुंचाई जाती है ना? जी प्रभु जी, जो हम सपना देखते हैं उसमें भी तो हमें, जैसे अच्छा देख रहे हैं तो खुशी होती है, बुरा देख रहे हैं तो कई बार जैसे चोट लगती है, तो कहते हैं वही शरीर हमारा ऊपर जाता है फिर। माता जी, अब उसको कैसे भी आप समझ लीजिए, हमें इतना पता है कि वो यातना शरीर मिलता है, वो बॉडी अलग मिलती है। ठीक है, अभी हम सपना देख रहे हैं, हमें सपने में लगता है, लेकिन वास्तव में होता तो नहीं है ना ऐसे। सपने में हम देखते हैं शेर आ गया, शेर हमें काटने आ रहा है, लेकिन जब हम तुरंत डर के उठ जाते हैं तो शेर तो नहीं होता वहां पे, ऐसा है ना? लेकिन वहां तो होगा। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो वहां उसकी सजा मिलेगी, और उस शरीर को नुकसान नहीं होगा, लेकिन पीड़ा जरूर होगी आपको। थैंक यू। यातना शरीर इसी हिसाब से बनाया हुआ है, हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए। यस, नेक्स्ट। और कोई कुछ हरे पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यस, मितु सिंगला माता जी, बताइए। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्र- प्रभु जी, एक जो आज का सेशन है, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती है? प्रभु जी, जैसे हमारे साथ कुछ भी घटता है, अच्छा और बुरा, मतलब वो अगर हम हमें उसको महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से हो रहा है तो वो अच्छा है, और वो हमारे अनुसार नहीं हो रहा है तो वो गलत है। तो अब यस, ये जरूरी तो नहीं है ना प्रभु जी कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको अच्छा और बुरे की कैटेगरी में डाल रहे हैं। मतलब मेरा कहने का हाँ, मतलब है कि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए जेन्युइनली अच्छा होता है, उसका हमें पता नहीं चलता, पर क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं हुआ है इसलिए हम उसको जज करते हैं कि भाई ये मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो मैं ये जानना मनुष्य चाह रही हूँ कि की, हम हाँ, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है माता जी कि मनुष्य हमेशा अपने मन भावन रिजल्ट चाहता है। जब उसको मन भावन रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो उसको लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है ना? तो होता क्या है माता जी, मान लो मेरी इच्छा है कुछ विशेष चीज प्राप्त करने की, मुझे लग रहा है कि वो चीज मेरे लिए अच्छी है और मुझे मिल जानी चाहिए। परंतु अगर हम भगवान की शरण में होते हैं और भक्ति की राह पे अग्रसर हो रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे हमारे साथ? हमें वो चीज देंगे जो हमारे लिए फायदेमंद। वो एग्जैक्टली हमारे को वो चीज नहीं देंगे जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको मिलने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। बट गॉड नोस
कि अगर ये चीज इसको मिल जाएगी तो ये इसके लिए अच्छी नहीं है, मैं इसको वो दूंगा जो वास्तव में इसके लिए अच्छी है। उसी चीज में हम उलझ जाते हैं और हम सोचते हैं हमने तो ये मांगा था, हमें ये क्यों नहीं मिला। तो फिर हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। इनफैक्ट बुरा नहीं हो रहा होता, वो कृष्णा की विल होती है। ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड बाय लॉर्ड कृष्णा। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि गॉड नोज बेटर देन अस व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हाँ, हम उनके पास ही हैज बेटर प्लानिंग देन अस। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस पूनम नारंग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि अगर हमें मृत्यु के बाद सजा मिलती है, जैसे कि आपने कहा कि बॉडी हमें ऐसे मिलती है जिसमें यातनाएं मिलती, तो जो जी हम माता ये जी। कर्म भोग रहे हैं, इस दुखालय में आए हैं, हम यहाँ जी भी तो भोग रहे हैं, तो दोनों साइड डबल हाँ, डबल सजा। यस माता जी, मैंने अभी बताया, आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना। एक होता है इंस्टेंट कर्मा, एक होता है डिलेड। यानी कि इंस्टेंट वो जो हमें तुरंत जिसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना माता जी। और जो हाँ जी। डिलेड होता है उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। जैसे कि जो चीजें जिनका फल लेट मिलना है हमारे को, वो अगर यहाँ छूट जाती हैं तो वो अगले जन्म में जाके हमारे को मिलेंगे। फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, एक ही जन्म में पूर्ति नहीं होती माता जी। क्योंकि अंत समय तक हम कुछ ना कुछ गलत कार्य करते ही रहते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? यस दुर्गेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप तो इतना मतलब भगवान की भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, फिर भी मतलब हम तो कुछ नहीं करते, फिर भी हम खुश हैं। मतलब ये वो बोलते हैं कि उनका ये मानना है कि जो जितना मतलब भगवान को मतलब पूजा पाठ करता है वो दुखी रहता है। मतलब वो यस दिस बोलते इज हैं ये राइट। चीज। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है लोगों की सोच। क्या होता है माता जी, आप 8वीं क्लास का पेपर देने जाती हैं आज, तो वो आपके लिए इजी है, थोड़े आसान प्रश्न आते हैं उसमें। फिर आप मैट्रिक यानी 10th का देने गए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। +2 का दे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ग्रेजुएशन का देंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। जब आप पीएचडी पे जाएंगे तो आपका कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या करूं क्या ना करूं, इसका ये लिखूं तो गलत तो नहीं हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है। जितना हम भगवान के नजदीक जाने का प्रयत्न करते हैं उतने कष्ट बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम हायर क्लास में आ गए हैं। उतना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हमारे को राधा रानी टेस्ट कर रही होती हैं कि ये इन परिस्थितियों में टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। 5 पांडव थे, उनकी माँ थी कुंती, भगवान स्वयं उनके साथ थे, तो कौन सा कष्ट उन्होंने नहीं भोगा भगवान के साथ रहते हुए भी। लाक्षागृह में उनको जलाने का किया गया प्रयत्न, जहर दे के मारने का प्रयत्न किया गया, युद्ध उन पे थोपा गया, जुए में जो है गलत काम उनके साथ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न किया गया। तो बताइए हम और आप क्या हम उतने कष्ट भुगत रहे हैं? नहीं ना। तो कृष्ण, जब कृष्ण स्वयं आए तो उनका जन्म कहाँ हुआ? जेल के अंदर। तो माता जी, भगवान जिनके साथ जितनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं या भक्त बढ़ाने लगते हैं भगवान के साथ, उनके ऊपर कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। और उन कष्टों से घबराना नहीं है, उसकी शरण को कस के पकड़ लेना है, उसके चरणों को कस के पकड़ लेना है। ठीक है ना। मैं इसको ऐसे भी समझाता हूँ, जो जगन्नाथपुरी के अंदर एक भक्त होते हैं, मैं अभी उनका नाम बोल रहा हूँ, वो बहुत बीमार हो जाते हैं, तो भगवान की बहुत अच्छी पूजा करते हैं वो, तो भगवान स्वयं जा करके उनका मल मूत्र तक उठाते हैं। जब उनको पता लग जाता है कि ये स्वयं जगन्नाथ जी हैं, तो क्या वो हाथ पकड़ लेते हैं भगवान का कि प्रभु आप मेरे लिए मल मूत्र तक उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप मेरे को तन को अच्छा कर देते, ताकि आपको भी ये काम ना करना पड़े, चाहे मैं भी स्वस्थ हो जाऊं। तो बोले अगर मैंने तुम्हारा तन अभी स्वस्थ कर दिया तो जो तुम्हारे को कर्म भुगतने हैं वो फिर तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं माता जी इसके पीछे। जितना हम अधिक भक्ति की ओर जाएंगे उतना परेशानियां आती हैं। हम लोगों के काम और कठिन हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं, जबकि सामने वाले लोग जो होते हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनकी सारी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं। वो भगवान को मानते भी नहीं है, फिर भी वो स्मूथ लाइफ जी रहे हैं। हम भगवान को मानते हैं और हमें परेशानियां आ रही है, लेकिन इन परेशानियों को झेलने की भगवान शक्ति भी देते हैं। परेशानियां भले ही आएंगी, लेकिन शक्ति भगवान साथ देते हैं। जो भक्त होता है
वो समझ जाता है कि जो हो रहा है कृष्णा की मर्जी से हो रहा है और उसी को समर्पित रहता है, तो उसको किसी भी चीज को झेलने में दिक्कत नहीं आती माता जी। और हरे किसी भक्त कृष्ण का कोई प्रभु जी। प्रश्न? थैंक यू प्रभु प्रभु जी। थैंक यू माता जी। यस माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मेरी एक छोटा सा और प्रश्न है। जैसे अभी माता जी ने पूछा कि जो भक्ति ज्यादा करते हैं वो दुखी रहते हैं, इसी से प्रभु जी मतलब मेरे को नॉर्मली मैं अपनी बात ही पूछ रही हूँ कि थोड़ा जैसे गुस्सा आता है तो मुझे भी एक आ जाता है कि आप भक्ति करते हो, मतलब ये जाप करते हो, ये करते हो, तो इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? अब मुझे ये इसीलिए बात पूछनी है क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं होता कि मतलब वो भक्ति कहाँ गई कि करना, आप भोग ऑफर करती हो, पूजा करती हो, फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? अब प्रभु जी ये थोड़ा सा बताएं प्लीज कि ये यस मैं माता क्या। जी। हाँ, यस। थैंक नहीं माता जी, ऐसा होता है, अगर हम भक्ति को थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो हमारे लिए सोचने की बात है, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध क्यों आता है माता जी? हर व्यक्ति, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, बात केवल आपकी या मेरी नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, क्रोध उसको तभी आता है जब उसका काम पूरा नहीं होता। क्रोध को कामानुज बोला जाता है। पहले नाम आता है काम का, फिर आता है क्रोध का। ठीक है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ उसको क्रोध आएगा, तो क्रोध का नाम है कामानुज। तो उसके, हम क्रोध से बच पाए उसके लिए हमारे को ये करना है माता जी कि जो भी परिस्थिति अभी मेरे पास आई हुई है, मैं उसके विपरीत चलने का प्रयत्न ना करूं। उसी परिस्थिति में रह करके कैसे मैं चीजों को मैनेज करूं, ये जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, ये हमारे को डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें क्रोध नहीं आएगा। है ना? जब मैं शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ा था माता जी, तो मैं भी उस समय बहुत गुस्सैल था, लेकिन आज आज के विराट कृष्ण दास में और तब में बहुत फर्क है माता जी। हम लोग क्या है, अब जो भी परिस्थिति आई हुई है, जो भी इस समय चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर, उसके साथ ही ढलने का हम प्रयत्न करते हैं। बिकॉज माता जी आप देखिए, सामने बड़ी तेज हवा चल रही है दक्षिण की ओर, और आप उत्तर की ओर जाना चाह रहे हैं माता जी, तो आपको हवा उल्टा धकेलेगी कि नहीं धकेलेगी? है ना? तो उसी वातावरण में, उसी माहौल के अंदर, आप उसी माहौल में कि ऐसा क्यों हो रहा है सोचते हुए ठंडे दिमाग से, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। भक्त लोगों को क्रोध तभी आता है जब उनकी माला अच्छे से नहीं हो रही होती, उच्चारण अच्छे से नहीं हो रहा होता। उसके ऊपर मैं, माला तो मैं कर रहा हूं लेकिन मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूं, अध्ययन नहीं कर पा रहा हूं कि मैं चाहता क्या हूं। माता जी सोचना चाहिए कि मेरा जीवन है ही कितने दिन का। अगर एक व्यक्ति की आज 65 साल एवरेज आयु मान लो, तो 32 साल तो हम सो के निकालते हैं। है ना माता जी? उसमें से 10 या 15 साल हम खाना पकाने में जाने में इधर उधर निकाल देते हैं। तो हमारी उम्र बहुत कम है माता जी, बहुत ही कम सुकून के पल हमारे को मिलते हैं, जिसको हमें बड़े शांति से गुजारना चाहिए। और हवा के साथ, जो हवा जिस ओर बह रही है उसी के साथ चल के वहीं समाधान ढूंढना चाहिए, जिससे हमें क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध मैंने बता दिया, काम का छोटा भाई है, कामानुज है। तो काम पूरा नहीं होता तो वो भी क्रोध आता है, तो काम को भी कंट्रोल करना पड़ेगा माता जी। यस, अगला प्रश्न किसका था? मंजू माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण। यस निधि माता जी बताइए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, आपने जैसे अभी बताया कि हमें मतलब किसी को भी मारना नहीं चाहिए, मच्छरों को, या अगर हम मतलब वो कुछ भी अगर वो लाउड लगाते हैं या ओडोमास, तो वो इनडायरेक्टली तो वो मर ही रहे हैं। या फिर जैसे कॉकरोच भी है, अगर अगर हम उसे वैसे नहीं मार रहे, हिट कर रहे हैं, तो वो फिर भी मरेगा ही, तो उसका नहीं पाप माता फिर जी, हमें हिट 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 अगर आप लगाएंगे तो वो मरेगा, उसका पाप कर्म आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हिट के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला लाइजोल से पोछा लगाइए, नमक वाले पानी का पोछा लगाइए, तेज पत्ता जलाइए। है ना? ओडोमास से मच्छर मरते नहीं है, ओडोमास की खुशबू से मच्छर दूर भाग जाते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे हैं माता जी, आजकल जो कॉकरोच वगैरह के लिए एक वो आया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट कंट्रोल होता है, लेकिन वो नहीं होता जिसमें कि वो मर जाए, मरने वाला नहीं होता।
उसी खुशबू से भागते हैं, आते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। बहरहाल मेरे को पता लगे, मैं बता दूंगा आपको। पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं हम लोग भी, करवाते हैं अपने घर में पेस्ट कंट्रोल। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। एक ऑर्गेनिक प्रश्न होता और है, था मेरा प्रभु जी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको। मेरा हाँ ख्याल है ये। ऑर्गेनिक होगा, हाँ जी, उससे मरते नहीं है, उससे भाग जाते हैं। जी रिपेल करते हैं। एक उस प्रश्न बंदे का और है नंबर मेरा भी है मेरे प्रभु जी। पास, किसी को चाहिए हो तो बता लीजिएगा। यस माता जी बताइए, अगला प्रश्न बताइए। अब जैसे कि ये भी है कि अगर हम कुकिंग करते हैं तो हमेशा भोग ही लगे, पर कई बार ऐसा यस होता है माता जी। कि अब मेरा छोटा बच्चा है, मैं हमेशा इस वाले उसमें होती नहीं हूँ कि मेरी जो कुक करा हुआ है वो भोग ही लगता है। अब दिन में अगर स्नान भी करूंगी तो कितनी बार करूंगी छोटे बच्चे के साथ। तो माता जी आप भोग लगा सकते हैं, जहां तक छोटे बच्चे का सवाल है। हमने बच्चा देखा आपका, वो इतना छोटा है, वहां तक माफी है प्रभुपाद की तरफ से। और एक मंत्र होता है, वो आप सौम्या देवी को फोन करके ले लीजिएगा, स्नान मंत्र होता है। उस मंत्र का ओके उच्चारण करके, उस मंत्र का उच्चारण करके आप भोग लगा सकते हैं माता जी। ओके। डायपर भी यूज कर हरे कृष्णा। डायपर भी यूज कर सकते हैं प्रभु जी। डायपर से भी अशुद्धि होती है प्रभु जी, डायपर को उसका उपाय थोड़ी है मंत्र का, मंत्र तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, मतलब जैसे बच्चा 5 चूज साल करता तक के है बच्चे के लिए छूट होती है। प्रभुपाद ने बोला यदि 5 साल तक का बच्चा है, आपके ऊपर कोई मूत्र इत्यादि त्याग देता है, तो उसके लिए आप अशुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। और अभी हमारा एक सेशन बाकी है ना? योग, इस कलयुग में योग कितना आवश्यक है, अगले संडे को मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, उसको लेके उसके बाद फिर आपसे कुछ और बातचीत करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।